DHA4 ओवरसीज ब्लॉक 16 जनवरी लास्ट डेट है अपने फॉर्म्स की पेमेंट सबमिट करने की। क्या हालात चल रहे हैं मार्केट में इस वीडियो में बताएंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहिर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है ये फॉलोअप वीडियो है DHA4 ओवरसीज़ ब्लॉक की। जो बैलेट हुए थे फॉर्म्स, उन फॉर्म्स को सबमिट कराने की डेट करीब आती जा रही है। इस वीडियो में हम आपको दोनों पर्सपेक्टिव बताएंगे कि बायर का क्या पर्सपेक्टिव है और जिन लोगों के जो है फॉर्म्स बैलेट हुए, फॉर्म ओनर्स जो बैलेट हो चुके हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है गाइडेंस में कि यार यहाँ पे क्या आपके लिए इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। तो DHA4 ओवरसीज ब्लॉक को हम देखते हैं। फॉर्म्स आपके बैलेट हो गए। बैलेट होने के बाद मार्केट में आए, बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस के साथ। बहुत लोगों ने, जो कस्टमर्स थे, उन लोगों ने परचेजिंग करने से थोड़ा सा बैक उसमें गए। दोनों के पर्सपेक्टिव आपको समझाते हैं। लोकेशन के लिहाज से पहले अगर आप देखें तो DHA4 ओवरसीज एक बहुत प्राइम लोकेशन बनती है। हाइटेड जगह है, आपको व्यूज़ के लिहाज से बहुत अच्छा है। आसपास जो है कमर्शियल्स हैं, डेवलप्ड एरिया है, पॉपुलेशन आपका साथ जो है पॉपुलेटेड एरिया है, जिसमें आपको DHA1 नज़र आता है। एरिया फेज़ 7-8 आपके पास है। बिजनेस में ये सारी फैसिलिटीज़ के लिहाज से बेहतरीन लोकेशन है। एक्सेस के लिहाज से बेहतरीन है। मोरगा इंटरचेंज की तरफ जाता है, DHA1 से कनेक्ट करता है। अपकमिंग जो वो नया ब्रिज बनाएंगे DHA से बैरिया फेज़ 7 के, उस पर जो कनेक्ट करेगा एक्सप्रेसवे पे, वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। इसके साथ डिलीवरी के लिहाज से देखें या अगर लैंड के लिहाज से देखें तो लैंड अवेलेबल है। तकरीबन 250 प्लॉट्स हैं जो यहाँ पे बनने हैं और तकरीबन 2 साल की डिलीवरी DHA कहता है कि हम लोग 2 साल में डिलीवर कर देंगे। फॉर्म्स आपके बैलेट हुए। फॉर्म्स बैलेट होने के बाद मार्केट में जो है लमसम प्राइस पे फर्स्ट ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के पेमेंट प्लान्स के हिसाब से जो है प्लॉट्स मार्केट में आए फॉर सेल, और जो है ईयर बाय ईयर जो है आपके जो है प्रॉफिट जो है कंसिडर होता रहा। अब जब आप सेलर पर्सपेक्टिव देखते हैं तो सेलर जिन के जो है प्लॉट बैलेट हुए मार्केट में जो है वो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए आस्किंग के साथ जो है सेलर आया कि यार मैं ये मेरी डिमांड है, मैं इसके आसपास ही पे सेल करूंगा। इसके अलावा जितने चार्जेस या टैक्सेस हैं, मैं बेशक अपने नाम पे भी फर्स्ट टाइम मुझे ट्रांसफ़र कराने के लिए जो टैक्सेस हैं, वो सारे टैक्सेस जो हैं वो सेलर ही पे करेगा। लोकेशन पता चली, फिर मैप लॉन्च हुआ। मैप देखा, मैप से कस्टमर्स जो है बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए क्योंकि मैप में कुछ अनरियलिस्टिक सी चीज़ें भी देखी गई जिसको प्रॉब्लम देखते हुए लगता है कि यार आगे शायद थोड़ा सा मैप रिवाइज हो, लेकिन मैप DHA लॉन्च कर चुका हुआ है। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि जो सेलर था उसके पर्सपेक्टिव ये था कि यार ये बहुत अरसे बाद इस तरह की कोई स्कीम आई है, इंस्टॉलमेंट पे भी है, और मेरा प्लॉट तो क्योंकि बैलेट हो चुका है फॉर्म, तो मुझे एक बहुत अच्छे जो है उसके पैसे चाहिए इसके अगेंस्ट, इसके बगैर मैं नहीं बेचूंगा। लेकिन जो एक प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो डिमांड थी वो बहुत हाई थी, और जो प्राइस, जो टाइम ड्यूरेशन थी सबमिट करने के लिए वो शायद शॉर्ट थी। 1 महीने के अंदर आपने इसकी पेमेंट सबमिट करनी है। अगर फर्स्ट पेमेंट आप देखते हैं तो वो फर्स्ट पेमेंट जो है वो तकरीबन 95 लाख रुपीस तक है, एडिंग एवरीथिंग इन हैंड, जिसके अंदर आपके पास आपने 20% डाउन पेमेंट पे करनी है। 20% डाउन पेमेंट जो है वो रफली 55 लाख या 60 लाख रुपीस रफली बनती है। फिर इसके बाद आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन जो आपका इंस्टॉलमेंट प्लान है उसके हिसाब से, लेकिन वो तकरीबन 15 लाख से 20 लाख रुपए तक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा पेमेंट प्लान है। इसके बाद आपने जो है जो जिसके नाम पे फॉर्म आया उसके नाम पे ट्रांसफ़र होनी है सारी चीज़ें, तो तकरीबन वो टैक्सेस स्टैम्प ड्यूटी में लाएँ तो वो तकरीबन 7 लाख रुपए वो बनता है। और इसके बाद जो है आपके अलॉटमेंट लेटर्स वगैरह वो बायर के, सेलर के नाम पे जो है वो अब बन चुके होंगे। उसके बाद जो परचेज़र है वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएगा, जिसमें मज़ीद 5-7 लाख रुपए एडिशनल टैक्स देना। तो ये सारी पेमेंट्स अगर आप मिलाते हैं तो आपको जो है, अगर ओवरऑल आप लमसम प्राइस अगर देखते हैं, टोटल प्राइस एक प्लॉट की जो आपको 3 साल में मिल रहा है, तो उसकी प्राइस आपको तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख रुपए तक पड़ती है रफली ऑन 3 ईयर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट, जिसमें आपको तकरीबन जो 90 लाख है वो आप अल्टीमेटली फॉरेन पे कर रहे हैं,
टू DHA, और उसके बाद जो बाकी पेमेंट्स हैं वो आपके पास जो है 2 से 3 साल की इंस्टॉलमेंट, जितने भी आपका पेमेंट प्लान है उसके हिसाब से आएगा। अब जब जो परचेजर का पर्सपेक्टिव है वो भी डिफरेंट है। एक तो ये कि जब भी इस तरह की बैलेटिंग होती है तो आपके पास बैलेट होने के बाद जब मार्केट में चीज़ आती है तो उसकी जो प्राइसेस है वो रफली अगर हम प्रीवियसली भी देखें तो आपके स्टार्ट होती हैं तकरीबन 2 लाख 4 लाख आपका एक रियलिस्टिक वो आता है, और आपके पास जो कैटेगरी है वो 5 से 6 लाख है। दिस इज़ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग टू एज वेल। लेकिन जब इतने हाई डिमांड के साथ लोग आए हैं तो फिर जो डील्स क्लोज हो पाई हैं वो शायद आपकी क्लोज हुई हैं तकरीबन 8 लाख 10 लाख 12 लाख इतनी हुए। इससे हाई पे मार्केट में किसी ने परचेज नहीं किया। तो जो परचेजर है वो सारा देखता है कि यार मैंने एक तो प्लॉट पेमेंट है जो सारी करनी है, फिर मैंने सेलर के बिहाफ का भी जितना टैक्स है वो 7 लाख रुपए, तो वो टैक्स है वो भी मैंने पे करना है, अपना टैक्स भी पे करना है मैंने जो दोबारा करवाऊंगा। सिर्फ अगर टैक्सेस मिलाए तो वो 12 लाख रुपए बनते हैं। तो वो उस पर्सपेक्टिव से देखता है कि यार ये तो भाई बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, और वो उस पर्सपेक्टिव तो उसका भी ठीक है क्योंकि डिमांड जो करंटली मार्केट में हो रही है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से सेल परचेज बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। और यही जो डिसएडवांटेज है लोगों को ज़्यादा होल्ड करने। लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि जल्दी सेल करना वुड बी मोर प्रॉफिटेबल देन लेट सेलिंग, क्योंकि जितनी डेडलाइन करीब आएगी, अब अगर मार्केट में सेल नहीं हो रहे होंगे तो जो बायर है वो तो कहेगा यार ठीक है यार मार्केट में तो पहले सेल नहीं हो रहा था तो अब हम अपनी मर्जी की प्राइस पे ले सकते हैं, शायद अब वो टाइम शुरू होता जा रहा है। एक कॉस्ट पर्सपेक्टिव जो आता है वो ये आता है कि यार क्या इस प्राइस पे प्लॉट परचेज करना सेफ है या नहीं है। अगर कंसिडरिंग 2 करोड़ 90 लाख में अगर आप इंस्टॉलमेंट से प्लॉट ले रहे हैं वो भी हाइटेड लोकेशन पे, तो शायद ये एक बेहतर लोकेशन या एक बेहतर प्रॉफिटेबल वो। इसको अगर सिर्फ हाइटेड लोकेशन को आप कंपेयर करें DHA 3 के ब्लॉक बी के साथ, DHA 3 का जो ब्लॉक बी है उसमें हाइट के ऊपर ही जो है आपके सारे प्लॉट्स बने हुए हैं, और वहाँ पे अगर आप प्राइस देखते हैं तो वहाँ पे आपको प्राइसेस तकरीबन 3.5 करोड़ कैश पे जो है आपको पोजेशनेबल प्लॉट मिलता है। अगर लोकेलिटी के लिहाज से देखेंगे तो DHA 4 ओवरसीज ब्लॉक एज कंपेयर टू DHA 3 बी ब्लॉक शायद ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, क्योंकि इसके आसपास आबादी ज़्यादा है, इसकी जो है एक्सेस ज़्यादा है, इसके डिस्टेंस देखेंगे अगर आप लेट से सदर को अगर आप सेंटर पॉइंट देखते हैं उससे कंपेयर करते हैं तो आपको DHA ओवरसीज ज़्यादा करीब मिलता है। कमर्शियल फैसिलिटीज़ देखते हैं तो आपको DHA 4 में ज़्यादा मिलती हैं। बहरिया फेज 7 तो है ही कमर्शियल, कोई भी नहीं रह रहा है वहाँ पे, लेकिन बेतहाशा कमर्शियल्स है वहाँ पे, तो वो सारा एडवांटेज आपको ओवरसीज को मिलता है। तो कंसिडरिंग अगर आप उस प्राइस पे देखते हैं तब भी आपको एडवांटेज है। आप DHA 4 में पोजेशनेबल प्लॉट देखते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे तो वो आपको 3-3.25 करोड़ का मिलता है। अच्छे प्लॉट्स तो और हाई प्राइस पे जाते हैं, उस लिहाज से भी देखेंगे तब भी 3 साल आपको एक बेहतर प्रॉफिट मिलता है। खास तौर पे कंसिडरिंग कि करंट सिचुएशन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, डॉलर्स ख़त्म हो चुके हुए हैं, LCs नहीं खुल रही, ये सारी चीज़ों की वजह से जो रुपये की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो इस टाइम पे शायद लमसम किसी भी एक प्लॉट में इन्वेस्ट करना शायद रिस्की हो या लेस प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि प्राइसेस डिक्रीज होती जा रही है। तो इस टाइम पे अगर आप इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ लेते हैं जिसकी कंसिडरिंग लैंड में इनके पास हो, डेवलपमेंट भी कर रहे हो उस लिहाज से, और ख़ास तौर पर DHA में हो, तो ये प्रॉफिटेबल है। आपके पास एक और एग्जांपल ये है कि DHA मुल्तान देख लें, आपको कैश में मिलता है, कोयटा पे देख लें कैश में मिलता है, प्राइसेस लाइक 60% ड्रॉप हो गई हुई है, और अब प्राइसेस जो है इंक्रीज तभी होंगे जब आपकी गवर्नमेंट बेहतर होगी। तो इस तरह के हालात में शायद वहीं पे इन्वेस्टमेंट बेहतर है जो आपको इंस्टॉलमेंट पे हो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे क्या आप फॉर एग्जांपल रफली आप इस साल में पे करते हैं, लमसम अभी जो है फर्स्ट पेमेंट करते हैं तो शायद 90 लाख रुपीस की हो, अगले साल के अंदर आप फिर 1 लाख रुपए ऐड करेंगे इसके अंदर, तो आपको बाय एंड ऑफ 2023 जो है ये प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 90 लाख रुपए आप पे कर चुके होंगे। इस टाइम के अंदर अगर प्राइसेस बेहतर होती है तो आपका ओन ज़्यादा हो जाएगा। 2024 में आप फिर 1 लाख रुपए पे करेंगे, तो आपने जो ये पेमेंट है आपके हर साल 1 करोड़ रुपए ऐड करना है, हर साल 1 करोड़ रुपए ऐड करना प्रॉफिटेबल होगा रादर देन इसी टाइम पे खड़े हो के जिस टाइम पे मार्केट डेप्रिशिएट हो रही है उस टाइम पे जो है 3-3.5 करोड़ जो है इन्वेस्ट करना। इससे फिर एडवांटेज उन लोगों को भी जाता है जिन लोगों के पास लमसम 2-2.5 करोड़ नहीं है कि यार हम एक साथ प्लॉट ले लें। हम लोग मैनेज क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छी जो है इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं क्वार्टरली और मंथली व्हाटएवर इट इज़, लेकिन ये कि हमें 3 साल पे एक अच्छी चीज़ मिल जाए, तो ये वहाँ पे भी प्रॉफिट अच्छा दे सकता है कि यार अगर आप इंस्टॉलमेंट पे एक चीज़ ले रहे हो, खासतौर पर DHA में आस पास की लोकेलिटी भी है,
तो वो भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि ये वो पर्सपेक्टिव है जो समझने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि DHA ओवरसीज़ ब्लॉक जो है ये DHA 4 में ख़ास तौर पे ज़्यादा प्रॉफिट पकड़ेगा जैसे ही ये आगे जो है मेच्योरिटी की तरफ जाएगा या जैसे आपके मुल्क के हालात बेहतर होंगे, और इवेंचुअली ये जो प्रॉफिट है वो उन्हीं को मिलेगा जो उस टाइम पे रिस्क लेंगे। क्योंकि अगर आप पैसे बैंक में रख रहे हैं विद रादर देन इन्वेस्टिंग ओवर हियर, तो वो पैसे भी डिप्रिशिएट ही हो रहे हैं। तो रादर देन कि आप उसको बैंक अकाउंट में रख के डेप्रिशिएट करें, ज़्यादा बेहतर ये है कि यार आप उसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता मेच्योरिटी की तरफ भी जाए, और अगर आगे हालात बेहतर होते हैं तो ये ज़्यादा प्रॉफिट भी देगा। वी आर श्योर अबाउट इट। खैर दैट्स इट रिगार्डिंग टुडेज वीडियो। अगर आप सेल परचेज करना चाहते हैं, कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हमारी सेल्स टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।